सीताराम पदाम्बुजो मधुकूर्यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं सं भजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महा सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और में श्रोता हैं रसिखान। इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम के श्री बाकी बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी के श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कलिकोटिल जीव निस्तार हितो कलिकोटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता कब निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोट रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादिपरायण एक अक्षर ओधरे
नारायण भव भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत निस्मृत धारी। राम चरण रसमत रहत निस्मृत धारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो। कल कुटिल जीवन सारहित। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कली पावना अवतार संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कली के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतार लिया। संतों का स्वभाव होता है वो संपूर्ण सृष्टि में सबको सुखी देखना चाहते हैं। वो केवल स्वयं सुखी नहीं होना चाहते। अगर वो स्वयं केवल सुखी होना चाहते तो जंगल में एकांत गुफा में जाकर के भजन करके भगवत धाम की प्राप्ति कर लेते। लेकिन ऐसी उनकी प्रकृति नहीं है, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। हम सुखी रहें से संसार दुखी रहे। संसार में जब तक एक व्यक्ति को भी दुख है तब तक संत अपने को सुखी नहीं मानता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे गोविंद, हे माधव, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीव मात्र को सुखी करने के लिए एक सुगम नौका प्रदान की। पानी खूब भरा हो लेकिन आपके पास यदि नौका हो तो आप उस अपार जल राशि से सहज रूप में पार हो जाएंगे। जल राशि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, नौका के द्वारा आप पार हो जाएंगे। ऐसे ये संसार एक भवसागर है। ये भवसागर इतना गहरा है कि जो व्यक्ति यहाँ आया वो डूब जाता है। उस भवसागर से पार करने के लिए गोस्वामी ने कहा एक नौका मैं प्रदान कर रहा हूँ, और ऐसी नौका जो सबके पास है। वो किराए की नौका नहीं है, आपकी स्वयं की नौका है। केवल आपको उसमें बैठना है। उस नौका में आप बैठेंगे, वो सीधे भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, भगवत धाम पहुंच जाएंगे। वो नौका भगवान नाम की है। इस कलयुग में अन्य कोई साधन सफल नहीं है। उसी का आश्रय लेके आप निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकते। राम ही सुमरिया गाइए राम ही सुमिरिय गाइए राम ही सुमरिय गाइए राम ही सुमिरिय
गुणग्रामहि संतत सुनिए राम गुण ग्राम संतत सुनिए राम गुणग्रामहि संतत सुनिए राम गुण ग्राम। आज गोस्वामी जी विनय पत्रिका में श्री ठाकुर जी के चरणों में उनकी कृपा का विश्लेषण कर रहे हैं। हे गोविंद, हे माधव, आपने कितनी कृपा की जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर चीज की सीमा होती है, लेकिन हे नाथ, आपने बहुत 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 कृपा की। ठाकुर ने पूछा, कौन सी कृपा कर दी मैंने जिसकी प्रशंसा करते हो तुम अगाते नहीं हो? तो गोस्वामी जी 2 पंक्तियों में वर्णन करते हैं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। जैसे आपने कम अनुग्रह नहीं, बहुत अनुग्रह किए। अनुग्रह माने कृपा। क्या कृपा की आपने? जो शरीर आपके पास पहुंचाता है वो शरीर आपने प्रदान कर दिया है। 84 लाख योनियों में 84 लाख शरीर हैं, वो शरीर भगवान के पास नहीं पहुंचाते। केवल एक ये मनुष्य शरीर है जो आपको सीधे भगवान के पास पहुंचाता है। आपने बड़ी कृपा की, अनुग्रह करके, कृपा करके आपने ये मनुष्य शरीर प्रदान किया। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, 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 मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। आपने मनुष्य शरीर प्रदान किया। जय जय, कितनी बड़ी कृपा की। ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है जो सीधा श्री ठाकुर जी के दरवाजे में आप पहुंच गए। जैसे ठाकुर जी का दरवाजा है ना, गर्भ, आप वहां पहुंच गए। अब दरवाजे को आपको धीरे से पुश करना और अंदर लाना है। इतने समीप में पहुंच गए आप। मनुष्य शरीर का तात्पर्य है आप ठाकुर जी के अत्यंत नजदीक पहुंच गए। तो इतनी ऊंचाई में पहुंचाने वाले ये व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं है, ये ठाकुर की कृपा है, ठाकुर का अनुग्रह है। कृपा शब्द बहुत महान है, बहुत बड़ा है। कल्याण के संपादक
पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी जिनको कहते थे, कभी आप गोरखपुर जाएं तो जहाँ वो निवास करते थे गीता वाटिका में, वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में 3 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। उसमें ऊपर हेडिंग में लिखा है मेरी वसीयत। क्या लिखा है? मेरी वसीयत। नंबर 1, निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेना। ये मेरी संपत्ति, जिसको लेना हो ले लो। वसीयत में क्या लिखा है उन्होंने? नंबर 1, निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेना। ठीक है। नंबर 2, भगवान की कृपा का सतत अनुभव करना। भगवान की कृपा का सतत अनुभव करना। आप कहेंगे कि जब भगवान की कृपा सतत होगी तब तो अनुभव करेंगे। हाँ जी, सब जीवों के ऊपर भगवान की कृपा है। संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो। सब जीवों के ऊपर कृपा है। और भगवान की कृपा शक्ति ऐसी है जो सारे नियम कानून को तोड़ करके भगवान के पास पहुंचा देते। बड़े बड़े राक्षस भगवान के पास चले गए, बड़े बड़े राक्षस। भगवान ने बाण निकाला मारने के लिए, कृपा ने कहा आप मार के देखो, आपके धाम में पहुंचाऊंगी। कृपा ने राम जी से कहा आप बाण मारो, आपके धाम में पहुंचाऊंगे। सारे नियम कानून को एक तरफ रख करके भगवान की कृपा शक्ति अद्भुत है। और जितने संत हुए सबने इस कृपा का अनुभव किया है। वो मौज में इसलिए है कि उन्हें सतत कृपा का अनुभव होता है। गोस्वामी जी की पंक्ति सुनो आप। बोले मैंने विश्राम क्यों पा लिया? मुझे श्री ठाकुर जी कृपा का एक अंश का अनुभव हो गया, बस। यानी इस मानव जीवन में कृपा का अनुभव करना ही सबसे विशेष बात है। गोस्वामी जी लिखते हैं जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश। लवलेश का तात्पर्य करोड़वां भाग। जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। मतिमंद तुलसीदास, मतिमंद तुलसीदास हूँ। मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नहीं कहूँ। राम समान प्रभु नाही। पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नहीं कहूँ। राम समान प्रभु नाही कहूँ। कृपा का लवलेश आज मैं परम विश्राम को प्राप्त। करोड़ों जीवन से मैं भटकता फिरा, विश्राम नहीं मिला। लेकिन जिस क्षण जय जय आपकी कृपा का लवलेश का अनुभव हुआ, परम विश्राम। आप कहेंगे, आपका प्रश्न हो सकता है कि ठाकुर जी कृपा जो सतत है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? यहाँ बरसात हो रही है तो पानी में भीगना चाहिए ना हमें।
हम यदि कहें कि बरसात हो रही है, छत नहीं है, तो पानी में भीगना चाहिए कि नहीं? बताओ, भीगना चाहिए ना। और हम पानी में नहीं भीग रहे, इसका मतलब कि बरसात नहीं हो रही है। तो भगवान की कृपा जब सतत है तो उसका हम क्या अनुभव क्यों नहीं होता? प्रश्न है। इसका उत्तर गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी पंक्ति में दिया, बहुत सुंदर। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, 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 भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। हमें कृपा का अनुभव नहीं होता है। हमने अपने हृदय में चतुराई का स्थान दे दिया। चतुराई, चतुराई का दूसरा अर्थ होता है कपट। हम अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान अंदर से समझते हैं। बाहर से शिष्टाचार के रूप में हाथ जोड़ लेंगे, किसी को मौका मिला तो पढ़, लेकिन अंदर से हम अपने से बुद्धिमान किसी को समझते ही नहीं। और हमने अंदर ये बात बैठा रखी है, मौके पर हम ऐसा निर्णय लेंगे कि सब काम हो जाएंगे। ऐसा हर व्यक्ति अपने हृदय में पक्का विचार करके बैठा है, इसलिए वो भगवान को भी कुछ नहीं मानता है। भगवान के पास जाएगा, आरती करेगा, पुष्पमाला चढ़ाएगा, भोग लगाएगा और कहता, महाराज मुझको जो देना है अपने मन से मन देना, मैं जो कहूँ वो देना। क्या बोलता है? मैं जो कहूँ वो देना, अपने मन से मत देना, क्योंकि जितनी मेरी बुद्धि उतनी आपकी नहीं है। कुछ भी दे दोगे आप, जितनी मेरी बुद्धि उतनी आपकी नहीं है। मैं जो मांगू वो दो। भगवान हंसते हैं, कितना होशियार बनता है, मेरे पास आके चतुराई कर रहा है। ये जीव का स्वभाव है। इसलिए जब तक ये स्वभाव नहीं छोड़ोगे तब तक कृपा का, भगवान की कृपा का दरवाजा चार चीजें रोकती। ठीक है, कितनी चीजें? चार। सबसे पहली चीज, मेरे में इतनी सामर्थ्य है, इसका 24 घंटे व्यक्ति को अनुभव होता है अंदर। मेरे में इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है। ठीक है, भगवान की कृपा का दर्शन बंद हो जाएगा। दूसरा अवरोध, मैं इतनी तपस्या कर सकता हूं और तब करके इतनी चीजें अर्जित कर सकता हूं, भगवान की कृपा का दरवाजा बंद। और तीसरी चीज, मेरे में 10,000 हाथियों की ताकत है, मेरे में इतनी सामर्थ्य है, मैं सृष्टि को डट सकता हूं। ये तीसरा अवरोध। और एक बड़ा प्रबल अवरोध जो सबके पास है, कौन सा? मेरे पास इतनी संपत्ति है। हर व्यक्ति के अंदर ये बात बैठी है, मेरे में इतनी संपत्ति है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये चौथा अवरोध। ये चार चीजें ठाकुर की कृपा का अनुभव नहीं होने देती हैं। आपको ठाकुर की कृपा का अनुभव करना ना, इन चारों को खिसकाओ। ऐसा कौन कहता है? सूरदास जी। अपोबल तपोबल और बाहुबल, अपोबल तपोबल और बाहुबल, चौथो है बलदान, चौथा है बलदान, चौथो है बलदान, चौथा है बलदान। पैसे का बल खतरनाक बल है। आदमी अहंकार में डूबा रहता है। पैसा आ जाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का अहंकार सबसे बुरा है। भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होने देता है।
एक धनिक व्यक्ति, 500 वर्ष पहले की बात है, एक धनिक व्यक्ति चांदी के 1 लाख सिक्के लेकर के गोकुल पहुंचे, श्री गोकुलनाथ जी के पास, गोसाई जी के पास पहुंचे और उस चांदी के सिक्के की थैली सामने रख के कहा, महाराज मैं दीक्षा लेने के लिए आया हूँ, ये दक्षिणा पहले ले लीजिए फिर मुझे दीक्षा दीजिए। तो गोसाई जी ने पहले उसके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उससे प्रश्न किया, आप जिस परिवार से आए हैं उस परिवार में आपका कहीं लगाव है? आप जिस परिवार से आए हैं उस परिवार में आपका कहीं लगाव है? आपका अपनी माँ से लगाव है? नहीं। पिता से लगाव है? नहीं। पत्नी से लगाव है? नहीं। पुत्र से लगाव है? नहीं। तो गोसाई जी ने कहा, जब आपका कहीं लगाव नहीं है तो दीक्षा लेके क्या करोगे? हम लोग तो केवल यही काम करते हैं कि जो लगाव माता पिता पत्नी पुत्र में है उस लगाव को केवल चेंज कर देते हैं, उस लगाव को वहां से उठा के इधर जोड़ देते हैं, राम जी में जोड़ देते हैं, कृष्ण में जोड़ देते हैं। जो धारा संसार की तरफ जा रही है उस धारा को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ देते हैं, बस। लेकिन जब लगाव ही नहीं है तो तुम दीक्षा लेके क्या करोगे? ठाकुर जी प्राप्ति कैसे होगी तुमको? जाओ, हम दीक्षा नहीं देंगे। अब वो अपने आप में आ गया, बोले देख लो आप, 1 लाख की मुद्राएं कोई देने वाला नहीं है चांदी की, देख लो आप। तो गोसाई जी बोले, तुम भी देख लो, 1 लाख मुद्राओं में कोई पैर की ठोकर मारने वाला भी नहीं मिलेगा, चलो उठो और जाओ। तुम भी देख लो। तो ये अभिमान रहता है व्यक्ति को, मेरे पास इतना पैसा है। अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, चौथो है बलदाम, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल। भगवान की कृपा के सामने यह बल किसी काम के नहीं है। भगवान की कृपा में अद्भुत ताकत, अद्भुत सामर्थ्य है, ये संतों ने अनुभव किया है। सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, सूर्य किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बल, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। कृपा ठाकुर जी की अद्भुत शक्ति है और सब जीवों के ऊपर है। उसका अनुभव एक क्षण के लिए हो जाए, मालामाल हो जाओगे आप। पूज्य भाई जी ने अपनी वसीयत में 2 नंबर पर लिखा कि निरंतर ठाकुर जी कृपा का अनुभव करना, और तीसरी चीज और अंतिम चीज क्या लिखा? सब में भगवान का दर्शन करना। कितनी बढ़िया चीज। सुखी होने का अचूक औषधि है। सुखी आप कोई वस्तु को प्राप्त करने से नहीं होंगे, सुखी शत्रु के मरने से नहीं होंगे, सुखी मकान बनाने से नहीं होंगे, सुखी नौकरी पाने से नहीं होंगे। अगर ये चीज़ों से सुखी होते तो जिनको नौकरी है उनसे पूछो आप। अगर इन चीज़ सुखी हो, जिनके पास धन है पूछो आप, जाओ ना पूछो भाई आप सुखी हो।
पूज भाई जी कहते थे कि बनारस में एक व्यक्ति हमको मिला, उसकी 1000 फैक्ट्री थी, 1000, और बोला संसार का सबसे दुखी व्यक्ति मैं हूं। वो बोला स्वयं। तो जिनके पास संपत्ति है, पद है, यश है, आप उनके पास पूछो कि तुम सुखी हो कि नहीं, पता चल जाएगा। सुखी इन चीजों से नहीं हो सकते हो आप। सुखी होना है तो सब में भगवान का दर्शन। सिया राम में सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ठाकुर जी कृपा का अनुभव जिसको भी हो जाता है उसे परम विश्राम मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे ये अनुभव हुआ कि जय जय आपने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया है। आप कभी सोचते हैं कि अपने जीवन में कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा की? नहीं सोचते। आप तो महत्व किसी व्यक्ति को देते हैं, वो ना होता तो हमारा पता नहीं क्या हो जाता है ना। आप महत्व अपने रिश्तेदारों को देते हैं, अपने संबंधियों को देते, कभी भगवान को नहीं देते आप। लेकिन जब आपको भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा, एक ऐसा आह्लाद आनंद आएगा आपको, अपने आप सेचुरेट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। केवट कितना अत्यंत सामान्य व्यक्ति है, केवट सामान्य नाव चलाकर नाव से उतराई लेकर अपना जीवन निर्वाह करता है केवट, है ना। उस केवट ने जब श्री राम जी को गंगा जी से पार किया, भगवान गंगा से पार होकर के जब गए और किनारे में नाव से उतर के खड़े हुए, तो केवट ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान को लगा कि ये प्रणाम इसलिए कर रहा है कि उसको कुछ चाहिए। अब उस पार उतारा है ठाकुर जी को, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, ऐसा भगवान ने सोचा। तो भगवान के पास तो कुछ था नहीं, भगवान तो बलकल पहने हुए थे। तो भगवान ने श्री जी की तरफ देखा, किशोरी जी की तरफ देखा। किशोरी समझ गई। किशोरी जी की संगली में एक मुद्रिका थी जो मणियों की थी, मणियों की मुद्रिका, बड़ी मूल्यवान। किशोर जी ने मुद्रिका उतारी, राम जी को दे दी, आप दे दो। पिय हिय की सब जानन हारी, पिय हिय की सब जानन हारी, जानन हारी, जानन हारी। ये की जानती है किशोरी जी। राम जी के मन में आया इसे कुछ देना चाहिए, इसलिए तुरंत मुद्रिका को उतारा और राम जी को दे दिया। भगवान प्रसन्न हुए कि इसको देना हो, क्योंकि इसने अपना गंगा पार किया है। तुरंत मुद्रिका हाथ में लेकर, लो केवट, कहु कृपालु लेहु उतराई, कहु कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण
गहे अकुलाई। केवट चरण गहे अकुलाई। जो केवट एक एक पैसा लेकर के पार उतारता था, आज उस केवट को जब श्री ठाकुर की कृपा का अनुभव हुआ और ठाकुर जब उसे इतनी मूल्यवान मुद्रिका अपने हाथ से नहीं लगा तो व्याकुल हो गया। अरे ये क्या अकुलाई, यानी व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? हम प्रसन्नता पूर्वक दे रहे हैं। केवट कहता है अनंत जन्मों से भूखा था जय जय, लेकिन आज तृप्त हो गए, आज मैं सैचुरेट हूं, मुझे आपकी कृपा का अनुभव हो गया, इसलिए मैं बिल्कुल लबालब हो गया। इसके पहले नहीं, इसके पहले तो मैं मांगता था, लेकिन अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल जाओ अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। एक कृपा का अनुभव जीव को हो जाए तो जीव लबालब हो। और इस सहज रूप में सृष्टि के प्रत्येक जीव के ऊपर कृपा है। आज गोस्वामी जी अपने हृदय की बात कहते हैं, जय जय आपने मेरे ऊपर कृपा कितनी। हम सभी को भी भगवान की कृपा का नित्य अनुभव करना चाहिए, और उस नित्य अनुभव में जो 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 अवरोध है, जो दीवार है, वो हमारी चतुराई है। हमारी चतुराई छोड़ो, हमने बैठा के रखा है, हम बहुत बुद्धिमान, हम बहुत होशियार हैं। मन क्रम वचन छाण चतुराई, मन में बैठा रखा है, क्रिया में बैठा रखा है, वाणी में बैठा रखा है। इसको हटाओ, कृपा का अनुभव होने लग जाएगा। आप फिर हर बात में कृपा का अनुभव करोगे। आप उठोगे तो ठाकुर जी की कृपा है, आप जल पियोगे तो ठाकुर जी की कृपा है, आप भोजन करोगे ठाकुर, आप सत्संग में आए तो ठाकुर जी कृपा, आपसे कोई बहुत बड़ा काम हो तो ठाकुर जी कृपा। लेकिन जब तक चतुराई को पाल के रखोगे तो आप भजन भी करोगे, उससे अहंकार पुष्ट होगा, मैं इतना भजन करता हूँ, कृपा का अनुभव नहीं होगा। पाठ करोगे उसमें अहंकार पुष्ट होगा, तीर्थ यात्रा करोगे अहंकार पुष्ट होगा, परिणाम क्या होगा, खाली चले जाओगे। आज गोस्वामी जी कहते हैं हर चीज में कृपा का अनुभव करो। श्री हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, जहां भी होती है, 1 लाख जगह कथा होगी तो हनुमान जी 1 लाख रूप बना लेते हैं। लेकिन कैसे आते हैं? ओहो, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। कथा में प्रवेश करते ही हनुमान जी गदगद हो जाते। जय जय, आपकी ये मूल्यवान कथा आपकी कृपा से मुझे मिल रही है। इतना भाव आते हृदय छाती गीली हो जाती। मैं कथा सुनने का अधिकारी नहीं हूं, आपके अनुग्रह से मुझे कथा मिल रही है। एक एक शब्द में हनुमान जी रोते हैं, हनुमान जी ठाकुर की कृपा का अनुभव करते हैं। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजी भजन
करो दिन राती। सब तज भजन करो दिन रात। सब तजी भजन करो दिन राती। सब तज भजन करो दिन। तो गोस्वामी जी इस पद में कहते हैं कि आपने इतनी बड़ी कृपा की। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। साधन धाम विबुध दुर्लभ मोहि कृपा कर दीनो। मोहि कृपा कर दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह की। हे गोविंद, यदि कृपा की आपकी आदत नहीं होती, स्वभाव नहीं होता है, तो हमें कौन पूछता है? हम दिनियों को कौन पूछने वाला है? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत 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 तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। 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 हे जी, आपने इतनी बड़ी कृपा की, यह मुझे साधन का धाम और देवताओं का दुर्लभ शरीर मुझे दिया, आपने प्राप्त कराया। मोहि कृपा कर देनो। ये मैंने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया है, केवल आपकी कृपा हुई। क्योंकि इस शरीर की विशेषता है, इस शरीर से खूब पाप करो तो सीधे नरक चले जाओगे। इस शरीर से खूब पूर्ण करो तो सीधे स्वर्ग चले जाओगे। और इस शरीर से खूब भजन करो तो भगवान के धाम चले जाओगे। ये तिराहे में खड़ा है मनुष्य शरीर। मर्जी आपकी है, आप कुछ भी करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 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 पाय न जहीं पर लोक संवारा। पाय न कहीं पर लोक संवारा। पाय न जहीं पर लोक संवारा। पाय न कहीं पर लोक संवारा। श्री रामायण के महात्म्य में एक बात आई है कि श्री नारद जी विचरण करते हुए एक राजा के यहाँ पहुंचे। तो राजा का राज दरबार लगा हुआ था। नारद जी पहुंचे राज दरबार में, तो राजा राज दरबार में हजारों मंत्रियों के साथ, प्रजा के साथ राम कथा सुन रहा था। बड़ा सुंदर वातावरण, कोई फालतू बात राज दरबार में नहीं हो रही थी। एक बड़े विज्ञ समर्पित
प्रभु परायण व्यक्ति कथा कर रहे थे और नीचे बैठ कर के राजा पूरे परिकरों के साथ कथा सुन रहा था। नारद जी को बहुत अच्छा लगा। कोई व्यक्ति समय का सदुपयोग करे तो महापुरुषों को अच्छा लगता है। तो कथा को प्रणाम करके नारद जी चले गए। फिर 1 महीने के बाद आए, फिर देखा कथा हो रही है, फिर चले गए। फिर आए 1 महीने बाद, साल में 12 बार आए और जब भी आते राम कथा वहां चलती रहती। आज शुरू हुआ। उन्होंने कहा राजन, सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, एक ही ग्रंथ की कथा क्यों आप करवाते हो? रामायण की कथा क्यों करवाते हो आप? भागवत की भी करवाओ, गीता की भी करवाओ, महाभारत की भी करवाओ, एक ही ग्रंथ की कथा क्यों करवाते हो? तब उस राजा ने अपना इतिहास सुनाया। बोले महाराज विराजो, मैं बताता हूं। मैं इसके पूर्व जन्म में जिस राजा के राज्य में रहता था, मेरे से कोई गलती बन गई। राजा ने मुझे बुलाया और दंड दिया, इसे देश निकाला की सजा दे दो। देश निकाला का तात्पर्य कि ये अब जहाँ जन समुदाय वहाँ नहीं आना आएगा, जंगल में रह करके जीवन व्यतीत करे। सैनिकों ने मुझे पकड़ा और नगर के बाहर जंगल में छोड़ दिया और कहा अगर इधर आएगा तो मार देंगे। और मैं जंगल में रहने लग गया। जंगल में खाने पीने की व्यवस्था तो थी नहीं। मुझे जब भूख लगी तो मैं जंगली पशुओं को मार के खाने लगा। हिरण मार देता, पक्षी मार देता, पशु मार देता और खाने लगा, मांस खाने लगा। ऐसे करते हुए मुझे कई महीने व्यतीत हो गए। जंगल में एक झरना था, पानी पीने के लिए मैं वहां गया। पानी पी के जैसे मैं बैठा तो मैंने क्या देखा, एक औरत काली कलूटी और पूरा शरीर खुला हुआ, बड़े बड़े बाल, कटी में एक वृक्षाला लपेटे हुए और एक हाथ से जिंदा व्यक्ति पकड़े हुए चबाती हुई आ रही है। जिंदा व्यक्ति को चबाती हुई आ रही है, मरा नहीं, जिंदा। मैं देख के बड़ा आश्चर्य कर, ये कौन है? वो आई झरने के पास और उस व्यक्ति को खा के पानी पिया उसने और मेरे पास बैठ गई। अब मैं जहां जाऊं वहां वो भी जाती। तो ये राजा बोल रहा पूर्व जन्म की कथा कि धीरे धीरे साथ साथ में रहते रहते हम लोगों का आपसी संबंध हो गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। जहां भी जाते साथ में रहते, जंगल में शिकार भी करते, खेलते भी, खाते भी। ऐसा ही करते करते समय व्यतीत हो गया। एक दिन नदी के किनारे किनारे हम लोग आ रहे थे, थक गए बहुत। तो हमने कहा अब यहीं सो जाते हैं। हम लोग सो गए और प्रातःकाल 4 बजे से ही नदी के उस पार से बड़ी सुंदर आवाज में, बड़ी मधुर आवाज में ध्वनि आने लग गई। हमको नहीं पता ये क्या है, लेकिन बड़ी मधुर ध्वनि आने लग गई। हम उठ के बैठ गए दोनों। हमें पता नहीं को क्या है, लेकिन ध्वनि बड़ी मधुर। हम उठ के दोनों बैठे थे, केवल 5 मिनट हुआ, इतने में दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की एक साथ हुई। जब मृत्यु हुई तो हमने सामने देखा एक विमान खड़ा हुआ है। उस विमान में हमें बैठाया गया। झर से हम लोग ब्रह्मलोक आ गए, ब्रह्मा जी के लोक में आ गए। इतना सुंदर ब्रह्मा जी का लोक देख के आश्चर्यचकित हो गए। हमें रहने को सुंदर निवास दिया गया। तो मैंने सोचा कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, इतना अच्छा लोक मिले, हमने तो कोई ऐसा पुण्य किया नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने दूतों से कहा कि मैं पितामह से मिलना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी से मिलना चाहता हूँ। बोले हाँ मिल सकता हो। तो दूत मुझे ले गए। मैं अपने कक्ष से, जहाँ ब्रह्मा जी बैठते हैं, सभा लगती है, मैं वहाँ गया।
जाकर मैंने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो भाई कुछ पूछना चाहे तो? बोले हाँ सरकार, क्या पूछना चाहे तो? बोले जैसे ये समझ में नहीं आता, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मुझे इतना अच्छा धाम मिला, आपका ब्रह्मलोक मिला? ब्रह्मा जी बोले, तुमने यद्यपि पूरे जीवन पाप किया है, लेकिन अंतिम समय प्राण जाने के पहले तुम्हारे कानों में रामायण के कुछ शब्द पड़ गए। और नदी के उस पार श्री वाल्मीकि महर्षि का आश्रम था, वहां नित्य प्रति रामायण का पाठ होता था। उसके कुछ शब्द तुम्हारे कान में पड़ गए और उसका ये फल हुआ कि तुम मेरे धाम में आ गए। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसा महापातक नाशनम महापातक नाशनम। सुन के वो आश्चर्य, एक अक्षर कान में पड़ गया तो ब्रह्मलोक मिल गया। रोने लग गया, खूब रोने लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों रोते हो? बोले जय जय, एक प्रार्थना करूं आपसे? हाँ बोलो। एक बार मुझे मनुष्य शरीर और दे दीजिए। क्या करोगे? अब मैं केवल रामायण सुनूंगा। अब मुझे पता चला कि रामायण की इतनी महिमा है, एक बार मुझे मनुष्य शरीर दे दो, अब मैं केवल रामायण सुनूंगा। और राजा नारद जी से कहता है, ब्रह्मा जी ने मुझे मनुष्य शरीर दे दिया और इसको रानी का शरीर दे दिया, इसलिए हम रामायण के सिवा कुछ नहीं सुनते हैं। ये मनुष्य शरीर ये ठाकुर की कृपा है। नरे समान नहीं कवन्यो देहि, नर समान नहीं कवन्यो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सद ग्रंथन गावा, सद ग्रंथन गावा। यही गोस्वामी जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, ओ हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, हाँ मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। शेष कथा अगले क्रम में। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यह जोड़ी अभिचल अभिराम, ये जोड़ी अभी चल अभिराम, यह जोड़ी अभिचल अभिराम, जोड़ी अभी चल अभिराम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम,
जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत। जाके सुनत महात्म नास। और झलकत राधा नंदलाल। और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगु अंगनी। गद गद स्वर पुलकित अंगन। लोचन बरसत असुमन जाल। लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विषे। उतर जात अभिमान ब्याल विषय। लेत जीवाए सुरस काल। लेत जीवाय सुरस का। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। जय जय लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद। लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार। तजत कुसंग लेत सत्संगति। तजत कुसंग लेत सत्संग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत। निस्वासर सोवत और जागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहार। रोम रोम है करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। अग्र नारायण दास प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रस करसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम 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 सीताराम।